नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालत आज से अत्यंत जरूरी प्रकृति के मुद्दा में ही सुनवाई करी। माघ 18 गते तक सेवा कटौती। रोजगारी खातिर 99 जनी नेपाली कामदार आज इजरायल खातिर प्रस्थान कर रहल। जनवरी के 29 और फरवरी 1 तारीख के दिन दुगो उड़ान होखी। पिछला समय घर जगह कारोबार बढ़ल। बाजार में तरलता के अभाव भइला पर भी घर जगह कारोबार में कौनो असर ना पड़ल। सऊदी अरब नेतृत्व के गठबंधन सेना से यमन में कल गेल हवाई हमला में यूथी के कमांडर से 20 के मृत्यु। यूएई द्वारा ड्रोन हमला के बदला। और एपीएफ जीतलक पीएम कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि। पुलिस क्लब 21 रन से हारल। आप पूरा समाचार। कोरोना की महामारी फिर बढ़े लगला बाद नेकपा एमाले पार्टी और जन संगठन के 25 सने से बेसी शामिल होखे वाला कौनो किस्म के सार्वजनिक कार्यक्रम नइखे करे के कहत स्थगित कल गेल बा। एमाले केंद्रीय कार्यालय के सचिव डॉक्टर भीष्मराज अधिकारी पार्टी के प्रदेश और जिला अध्यक्ष के पत्राचार करत कोविड-19 के तीसरका लहर संबंधी नेपाल सरकार से जारी कल गेल स्वास्थ्य मापदंड के ध्यान में रखते कार्यालय संचालन करेला आग्रह कैले बानी। पार्टी के आंतरिक बैठक, भेला, छलफल जैसन कार्यक्रम आवश्यक सतर्कता अपना के आयोजना करे खातिर और स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि महामारी विरुद्ध आवश्यक सतर्कता अपनावत जनता के सेवा में सक्रिय रहेला भी एमाले आग्रह कैले बा। एमाले यह माघ भीतरे सभी प्रदेश में अधिवेशन और आवे वाला फागुन महीना भीतरे जन संगठन के महाधिवेशन संपन्न करे वाला कार्ययोजना आगे बढ़ावला पर भी प्रभावित भइल बाटे। बीतल पुस 23 गते होके ना सकल करीब 20 को जिला के अधिवेशन स्थगित भइल बा। कोरोना महामारी के कारण सेवा कटौती कैल सर्वोच्च अदालत आज से अत्यंत जरूरी प्रकृति के मुद्दा में ही सुनवाई करे के जनौले बा। बंदी प्रत्यक्षीकरण तथा कोविड-19 महामारी से संबंधित अत्यंत जरूरी प्रकृति के रीट निवेदन सहित 6 प्रकार के सेवा ही सर्वोच्च में देवे के जनावल गेल हा। काल्हो बैठल पूर्ण बैठक कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते गेला बाद माघ 5 गते से माघ 18 गते तक आपन सेवा कटौती करे के निर्णय कैले बा। वही लेखा मुद्दा फिरता, तामेली और मिलापत्र संबंधी काम कार्यवाही नियमित रूप में संचालन होगी। मुल्की फौजदारी कार्यविधि मुताबिक थुनुआ रहल व्यक्ति के निवेदन और प्रतिवेदन पर भी सुनवाई होगी। उच्च आ जिला अदालत अन्य न्यायाधिकरण के हक में स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिम की अवस्था तथा संक्रमित भइल अवस्था समेत के मूल्यांकन के आधार में काम कार्यवाही करेला सर्वोच्च के पूर्ण बैठक निर्णय कैले बा। मौसम बदलाव के समय शुरू भइला संगे बहुते आदमी में मौसमी सर्दी खोखी के समस्या देखल जा रहल बा। यह संगे कोरोना के पिछला वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण भी द्रुत गति में बढ़ते जा रहल बा। आम आदमी अपना के भइल संक्रमण मौसमी सर्दी खोखी हकी कोविड संक्रमण ई छुट्यावे नहीं खे सक रहल। ऐसे अस्पताल में दैनिक रूप में खोखी और इस सर्दी के बीमार के भीड़ बढ़ रहल बा। अलका अस्पताल के डॉक्टर रक्षा गौतम मौसम में बदलाव भइला से सर्दी खोखी और कोविड संक्रमण में बुखार आयल ना आयल देखे पड़े के बतौले बानी। अगर बुखार आयल बा तो सतर्क होके बैठे के आ तुरंते डॉक्टर के संपर्क में जाए के थप लक्षण दिखला पर पीसीआर करावे के सल्लाह देहने। मौसमी परिवर्तनले हुने कमन कोल्ड जुनमा चाहिँ ज्वरो हुँदैन नि, त्यो चाहिँ सामान्य घरमा पाइने प्यारासिटामोलहरू जस्ता औषधिहरू प्रयोग गरेर हैन घरमा भएका घरेलु उपायहरू हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएका मनतातो पानी खाने, पानीको मात्रा शरीरमा बढाउने, आराम गर्ने, धपिडी नगर्ने, चिसोमा नहिँड्ने हैन त्यो चाहिँ मौसमी कमन कोल्डलाई चाहिँ त्यसले नै पुग्छ कि खासै डक्टरका गइहाल्नु पर्दैन। कमन कोल्ड हुँदाखेरि चाहिँ ओपीडीमा धाउनु पर्दैन, जहाँ चाहिँ ज्वरो हुँदैन बिरामीलाई। जब ज्वरो आउन थाल्छ नि, ज्वरो आएपछि चाहिँ यो फ्लूमा जान्छ कि फ्लू भन्ने बित्तिकै मौसमी परिवर्तनले हुने कमन कोल्ड डिफ्रेन्ट कुरा हो। फ्लू भनेको चाहिँ भाइरसले गर्दा हुने हो।
कोविड अइला बाद अलका अस्पताल पॉजिटिव बीमार सबके अलग रखे के व्यवस्था कैल डॉक्टर गौतम के कहनाम बा। डॉक्टर गौतम कोरोना के संक्रमण बढ़ला से सैनिटाइजर लगावे के, सामाजिक दूरी कायम करे के, मास्क पहिरे के, अनावश्यक काम खातिर बाहर ना जायला भी सुझाव देहने। कर्णाली प्रदेश सरकार सुर्खेत के बाढ़ पीड़ित खातिर 12 करोड़ निकासा कैले बा। विक्रम संवत 2071 साउन में आयल बाढ़ से पश्चिम सुर्खेत के पंचपुरी, भेरीगंगा नगरपालिका और बराहताल गांव पालिका के पीड़ित सबके घर निर्माण खातिर रकम निकासा कैल गेल हा। बाढ़ से 1045 घर पूर्ण रूप में क्षति पुगल रहे। कर्णाली के मुख्यमंत्री जीवन बहादुर शाही बीतल कार्तिक 29 गते मुगु के छाया नाथ रारा नगरपालिका 1 गमगढ़ी के आगलागी पीड़ित के जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत 61,85,000 राहत रकम पिठौले बानी। वही रेखा 2 करोड़ बराबर के विपद सामग्री खरीद करेला बोलपत्र आह्वान कैल गेल बा। मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम से 7 से 18 बाढ़ के 1055 आयोजना के छनौट भइल मुख्यमंत्री शाही बताउनी है। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। कांतिपुर इंटरनेशनल कॉलेज बुद्धनगर में विद्यार्थी और प्रहरी के बीच झड़प भइल बा। कोरोना संक्रमित विद्यार्थी और संक्रमण ना भइल विद्यार्थी के एक ठाव में रख के परीक्षा देवे के लगावल कहत आंतरिक विद्यार्थी और प्रहरी के बीच खींचातानी भइल हा। प्रहरी स्थिति के नियंत्रण में लेवे खातिर लाठी चार्ज कैले बा। प्रहरी के लाठी लाके कुछ विद्यार्थी सब घायल भइल बाड़न सन। प्रहरी कुछ विद्यार्थी के नियंत्रण में भी ले बा। आजू BLLB के चौथा साल की परीक्षा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक तोकल गए रहे। अभी तक परीक्षा शुरू नहीं खे भइल। विद्यार्थी सबके मुताबिक स्वास्थ्य मापदंड के न्यूनतम पालना भी ना भइला बाद विद्यार्थी कॉलेज के गेट में तालाबंदी कैले बा। कालू हिमालयन व्हाइट हाउस कॉलेज पुतली सड़क में भी संक्रमित और संक्रमण ना भइल विद्यार्थी के संगे रख के परीक्षा लेहल कहत विद्यार्थी सब परीक्षा बहिष्कार कैले रहे। रोजगारी खातिर 99 जने नेपाली कामदार आज इजरायल खातिर प्रस्थान करेके वैदेशिक रोजगार विभाग जनौले बा। आज रात 11 बजे 63 महिला और 36 पुरुष करके 99 जने नेपाली कामदार इजरायल खातिर प्रस्थान करेके वैदेशिक रोजगार विभाग के निर्देशक डम्बर बहादुर सुनवार जानकारी देहने। विभाग के निर्देशक सुनवार ई पहिल का उड़ान रहल भी बताउनी है। ओकरा बाद जनवरी के 29 तारीख और फरवरी 1 तारीख के दिन दुगो उड़ान होखे के जानकारी देहने। पहिल का बार 1 से 25 जने नेपाली कामदार के उड़ान के तैयारी कैला पर भी 26 जने कामदार में कोरोना पॉजिटिव भइला बाद संख्या घटल वहां के जानकारी देहने। नेपाल सरकार और इजरायल सरकार के समझौता मुताबिक छनौट प्रक्रिया के संपूर्ण काम वैदेशिक रोजगार विभाग के नेतृत्व में संपन्न भइल रहे। इजरायल जाए वाला नेपाली कामदार 5 साल खातिर जा रहल बाड़न सन, लेकिन हर साल वीजा नवीकरण करे के पड़ी। इजरायल जाए वाला नेपाली कामदार के इजरायल स्थित रोजगारदाता से 14 दिन क्वारंटीन राखल जाए। गोरखा के मनकामना मंदिर में आबे वाला शुक्रवार से भक्तजन सबके प्रवेश में रोक लगावल जा रहल बा। देश भर तीसरका लहर के कोरोना संक्रमण बढ़ते गेला बाद संक्रमण फैल सके के जोखिम के ध्यान दिहत मंदिर में भक्तजन सब खातिर पूजा आजा में रोक लगावे के निर्णय कल गेल मनकामना क्षेत्र विकास समिति जानकारी देले बा। समिति के बैठक मंदिर में सुख से नित्य पूजा के अलावा सभी किस्म के पूजा आजा बंद करे के भी निर्णय कैले बा। समिति द्वारा माघ अंतिम तक मंदिर में सर्वसाधारण खातिर पूजा आजा करेला रोक लगावे के निर्णय भइल जानकारी दिहल गेल बा। मनकामना मंदिर में अभी भी दैनिक रूप में 5000 से बेसी भक्तजन दर्शन खातिर पुगल मंदिर के पुजारी बतौने बानी। अब आर्थिक समाचार। कोविड के ही समय में घर जगह कारोबार बहुते बढ़ल बा। कोरोना से पहले की तुलना में उच्च रूप में कारोबार होते आयल घर जगह किन बेच अभी तक भी कायमे बाटे। कोरोना संगी बाजार में तरलता के अभाव होते हुए भी घर जगह कारोबार में कोनो असर नहीं देखल गई।
विगत के दिन में महीना के 60,000 के करीब घर जगह के किनबेच होते आयल में अभी मासिक 70,000 से बेसी किनबेच होते आ रहा बा। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना के अवधि में देश भर के मालपोत कार्यालय से 10 लाख से बेसी सेवा प्रवाह भइल बा। ओइ लेखा 6 महीना के अवधि में करीब 4 लाख के करीब में घर जगह किनबेच भइल बा। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग के तथ्यांक मुताबिक 6 महीना के अवधि में 3,94,397 घर जगह किनबेच भइल बा। चालू आर्थिक वर्ष के पहिल का महीना अर्थात साउन में 75,417, भादो में 70,090, आसिन में 59,227 को और कार्तिक में 50,083 घर जगह के लिखित पारित भइल रहे। वही लिखा अघन में 69,412 और पुस में 70,168 गो घर जगह किनबेच भइल हा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरब नेतृत्व के गठबंधन सेना द्वारा यमन में कल गए हवाई हमला में हुथी के एक कमांडर सहित 20 सैनिक के जान गई बा। यमन के राजधानी साना में कल गए गठबंधन सेना के हवाई हमला में 20 सने मारल गई टीआरटी समाचार माध्यम जनौले बा। हवाई हमला में हुथी लड़ाकू संगठन के वायुसेना के जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुलाइद की भी मृत्यु भइल समाचार में उल्लेख कल गई बा। हुथी से संचालन होती आयल साबा समाचार माध्यम से भी सऊदी हवाई हमला में जुनाइद सहित उनकर श्रीमती और बेटा मारल गए पुष्टि कल गई बा। सोमवार के संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई के आबुधाबी में हुथी से ड्रोन हमला करते ही गठबंधन सेना से साना में हवाई हमला कल गई हा। आबुधाबी में भयल ड्रोन हमला में 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक के भी मृत्यु भयल रहे। आबुधाबी के मुजफ्फर क्षेत्र के एक तेल भंडारण केंद्र के 3 गो तेल टैंकर और आबुधाबी विमानस्थल नजदीक एक निर्माण स्थल में भयल दोनों हमला के जिम्मा हुथी से लिहल गए रहे। लगते यूएई से ड्रोन हमला के बदला लेवे के चेतावनी दिहल गए रहे। आप खेलकूद समाचार। नेपाल एपीएफ क्लब पीएम कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि जीतले बा। आज भइल फाइनल में नेपाल पुलिस क्लब के 21 रन से हरावत एपीएफ चैंपियन बनल हा। उपाधि संगे एपीएफ नगद 5 लाख प्राप्त कैले बा। उपविजेता बनल पुलिस 3 लाख प्राप्त कैले बा। टीयू क्रिकेट मैदान में एपीएफ से देहल 158 रन के लक्ष्य पीछा करत पुलिस 20 ओवर में 7 विकेट गंवावत 136 रन मात्र बना सकल। पुलिस खातिर दीपेंद्र सिंह ऐरी 65 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खिल्ला पर भी टोली के जीत दिलावे ना सकलन। वही लिखा दिलीप नाथ 23 रन जोड़ला पर आरिफ शेख 12 रन बनौलन। अनिल शाह 10 रन में आउट भइलन त अमित श्रेष्ठ 3 रन में आउट भइलन। पवन सर्राफ 0 रन में आउट भइलन। एपीएफ के किशोर महतो 3 विकेट लेहलन। अविनाश बोहरा, दीपक बोहरा और अमर रौटेला 1-1 विकेट लेहलन। इससे पहले टस हार के बैटिंग कैल एपीएफ 19 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होखत 157 रन बनौले रहे। पुलिस के दीपेंद्र सिंह ऐरी और सागर ढकाल 3-3 विकेट लेहलन। गुलशन झा 2 विकेट लेहलन। आरिफ शेख और योगेंद्र सिंह कार्की 1-1 विकेट लेहनी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। सर्वोच्च अदालत आज से अत्यंत जरूरी प्रकृति के मुद्दा में ही सुनवाई करी। माघ 18 गते तक सेवा कटौती। रोजगारी खातिर 99 जने नेपाली कामदार आज इजरायल खातिर प्रस्थान करी। जनवरी के 29 और फरवरी 1 तारीख के दिन 2 गो उड़ान होखी। पिछला समय घर जगह कारोबार बढ़ल। बाजार में तरलता के अभाव भइला पर भी घर जगह कारोबार में कौनो असर ना पड़ल। सऊदी अरब नेतृत्व के गठबंधन सेना से यमन में कल गेल हवाई हमला में हुथी के कमांडर सहित 20 की मृत्यु। यूएई द्वारा ड्रोन हमला के बदला। और एपीएफ जितला पीएम कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि। पुलिस क्लब 21 रन से हारल। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।